बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, डॉक्टर हसन फारूक मशवानी आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में खुशामदीद कहता है। व्यूअर्स, आजकल पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही गर्मा गर्म बहस चल रही है कि आखिरकार पाकिस्तानी नौजवान पाकिस्तान छोड़ के बाहर क्यों जा रहा है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की आरा आ रही हैं। हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर लोग बाहर जा रहे हैं तो इसमें कबाहत क्या है। बाहर जाएंगे, वो वहाँ पे रोजी रोटी कमाएंगे, पैसा कमाएंगे और उसी पैसे को वापस पाकिस्तान में भेजेंगे और हमारे मुल्क के अंदर रेवेन्यू आएगा, जिसको हम कहते हैं कि हमारा जो डायस्पोरा है वो बाहर से मुल्क के अंदर रेमिटेंसेस भेजेगा। जबकि एक और जो इससे बरअक्स पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जी ये लोग जो हैं ये बाहर इसलिए जा रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं बचा। हुकूमत आए दिन अपने जो असासे हैं, जैसे कि एयरपोर्ट्स हैं, PIA है, स्टील मिल है, रेलवे है, या जितने भी हमारे कौमी असासे हैं उनको बेच रही है। और मुल्क के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी मुल्क के अंदर कोई बहुत जो है यानी खुशाइन नहीं है। और इस वजह से डकैतियाँ और राहजनी जो है वो भी मुल्क के अंदर आम होती जा रही है। तो ये एक बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही है। आइए इस मौजू पे ज़रा तफसील से बात करते हैं। व्यूअर्स, आपको एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जो जदीद चाइना है उसके लीडर थे 70s की, यानी लेट 70s में डेंग शाओपिंग थे। वो जो है चाइना को ओपन टू द वर्ल्ड जो है ना, यानी ओपन चाइना की पॉलिसी उन्होंने अपनाई। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने एडवाइजर्स की एक टीम बुलाई, उन्होंने ये पूछा कि अगर हम चाइनीज नौजवानों को बाहर भेजेंगे, यानी यूरोप और अमेरिका के अंदर भेजेंगे, वो वहाँ पे तालीम हासिल करेंगे, तो मुझे ये ज़रा सर्वे करके बताएं कि कितने % नौजवान हैं जो वापस आएंगे। तो उनको ये बताया गया कि सिर्फ 10% नौजवान जो हैं वो वापस आने के चांसेस हैं, बाकी शायद नहीं आएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि इन नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर तालीम हासिल करने के लिए भेजें, और वो जो 10% तालीम हासिल करके वापस आएंगे चाइना में, तो वो चाइना की तरक्की के लिए वो 10% बहुत है। बाकी वहीं पे ही हमारे एम्बेसडर होंगे, वहाँ पे पैसा कमाएंगे और वो पैसा चाइना वापस भेजेंगे, जिससे हमारे मुल्क की जो माशी हालत है वो भी बेहतर होती चली जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे मुल्क की मिसाल ली जाए तो क्या ये जो पाकिस्तान का नौजवान है, एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 मिलियन यानी 20 लाख के करीब नौजवान पिछले 1 साल में पाकिस्तान छोड़ के दूसरे मुल्कों में जा चुके हुए, ठीक है। और एक और अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 70% नौजवान जो है वो पाकिस्तान का बाहर जाना चाहता है। अच्छा, ये जो नौजवान बाहर जाते हैं ये जाते कैसे हैं? ये अपने ख़ानदान की जो साल की जो कमाई है, जो उनकी जो थोड़ी बहुत बचत है, किसी की ज़मीन है, किसी की ज़राई ज़मीन है, किसी का कोई प्लॉट है, किसी का कोई घर है, वो बेच के सब कुछ बेच बूझ के बाहर के मुल्कों में जाते हैं। और वहां जाके अच्छा, ये नौजवान वहां पे जाके करते क्या है? ये वहां पे भी जाके बहुत ही कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई स्किल नहीं होता, इनके पास कोई मेयारी तालीम नहीं होती, और ना ही इनके पास कोई विजन होता है, ना ही उनके पास कोई प्लानिंग होती है। बस सिर्फ और सिर्फ ये समझते हैं कि अगर मैं हीथ्रो या सिडनी एयरपोर्ट में मैंने अगर लैंड कर दिया तो इसका मतलब ये है कि मेरा मुकद्दर बदल गया। वहां जाके ये नौजवान 22 घंटे काम करते हैं। अच्छा, ना इनका कोई मयारे जिंदगी बेहतर होता है, ना इनमें कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट का जो वो एलिमेंट है वो इस तरह अच्छे तरीके से जो है ना उसको वो किया जा सकता है। तो मेरी नौजवानों से ये गुजारिश है कि आप बाहर जाने की अगर ख्वाहिश दिल में लिए बैठे हैं तो आप जरूर कोशिश करें, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपने जो आपका माहौल है उसके अंदर रहते हुए आपने कुछ चंद काम करने हैं जो कि बहुत जरूरी है। सबसे पहले जिस मुल्क में आप जाना चाहते हैं आप उसकी जबान सीखें। अगर आप उसकी जबान नहीं जानते तो आप वहां पे जाके जो थोड़ी बहुत मजदूरी है वो भी करने की पोजीशन में नहीं होंगे। फिर उसके बाद आप कोई छोटा मोटा सॉफ्ट स्किल सीखें। मिसाल के तौर पर अगर एक नौजवान है उसको ड्राइविंग आती है, किसी को कोई छोटा मोटा ऐसा कुछ काम आता है, किसी को कोई IT से रिलेटेड कोई काम आता है, कोई कंप्यूटर की कोई चीज़ें वो कर सकता है, कोई नेटवर्किंग कर सकता है, कोई मिसाल के तौर पे कोई होटलिंग के अंदर कुछ ऐसा उसके पास कोई डिप्लोमा वगैरह है, नर्सिंग के अंदर अगर उसके पास कोई डिप्लोमा है, ठीक है। ऐसे छोटे मोटे जो स्किल्स हैं, ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग के अंदर है, ठीक है, वीडियो एडिटिंग के अंदर है, कोई उसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का उसके पास कोई स्किल है, तो कोई ना कोई स्किल हासिल करके आप जाएं, ताकि आप जब वहां पे जाएं तो आप वहां दर दर की ठोकरें ना खाएं, बल्कि आपको बाइज्जत रोजगार मिलने के इम्कानात मौजूद हो, ठीक है। और दूसरी तरफ ये है कि अगर आप मेहनत
اور مشقت سے کام لیں، ویژن سے کام لیں، عزم سے کام لیں، تو آپ اس ملک کے اندر بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ پیسہ جو آپ لگا کے باہر جا رہے ہیں، آپ اسی پیسے کو یہاں اس ملک کے اندر استعمال کرتے ہوئے کوئی ایسا روزگار اور ایسا کوئی بزنس شروع کریں جس سے آپ ایکسپورٹ بڑھائیں، اور کل کو آپ بجائے اس کے کہ ان ملکوں میں جا کے آپ مزدوری تلاش کریں، آپ وہاں پہ ایز اے بزنس پارٹنر جائیں، وہاں آپ وزٹ کرنے کے لیے جائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک چھوٹی سی گزارش تھی۔ بدقسمتی سے پاکستانی نوجوان جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر، اپنی یونیورسٹیوں میں، اپنے تعلیمی اداروں میں محنت نہیں کر رہا، اس کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، اس کے پاس کوئی جسے کہتے ہیں نا، یعنی کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ لیکن یہاں حکومتی جو ادارے ہیں ان کے اوپر بھی یہ سوال اٹھتا ہے، ان کی جو پرفارمنس ہے کہ وہ بھی نوجوانوں کی باقاعدہ کوئی ان کی ذہن سازی یا ان کی کوئی تربیت یا ان کو کوئی گائیڈنس دینے کے لیے بھی کوئی خاطر خواہ اقدامات موجود نہیں ہے۔ اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔